नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो एजुकेशनल करंट अफेयर का एक और टॉपिक है, काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, नीति आयोग की तरफ से एजू सिटीज का निर्माण किया गया है। आखिर ये क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ये 2024 का ही करंट है। ठीक है तो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो शिक्षा की अवधारणा, विशेष आर्थिक क्षेत्र, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड नीति आयोग, एजू सिटी प्रपोजल। ठीक है, तो एजू सिटीज का परिचय आखिर ये क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो नीति आयोग ने एजू सिटीज नामक शिक्षा SEZ की स्थापना करके मुंबई महानगर क्षेत्र MMR में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आएगा कि ये जो सिटीज नीति आयोग के द्वारा जो खोले गए हैं वो किस शहर में है। तो मुंबई महानगर आपको पता होना चाहिए। ठीक, और किसके लिए खोले गए हैं? आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है ये जो सिटीज कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 100+ हेक्टेयर अब में एकीकृत करेगा। मतलब ये क्या करेगा, जो कई कॉलेज और विश्वविद्यालयों को एक हब टाइप का क्रिएट करेगा। ठीक है, प्रस्तावित स्थान अगर पूछा जाए तो नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, इसको नैना भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, जिसे थर्ड मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ये स्थान प्रस्तावित किया गया है। दो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL प्रभाव क्षेत्र। इसके बाद है दोनों क्षेत्रों की पहचान उनकी कनेक्टिविटी और विकास क्षमता के लिए की गई है। तो ये दो क्षेत्र मेनली लोकेशन के लिए दिए गए हैं जहाँ पे एजू सिटी स्थापित की जाएंगी। ठीक है, अब इसका विजन क्या है, क्यों ये स्थापित की जाएंगी? तो यहाँ पे देखेंगे, शीर्ष स्तरीय संकाय और शोधकर्ता, मतलब जो टॉप टायर फैकल्टी है उनके लिए, जो रिसर्चर है उनके लिए। इसके छात्र आवास और मनोरंजक सुविधाएं इसमें होंगी। प्राकृतिक और मानव निर्मित तत्वों के संयोजन वाली नीले हरे रंग की बुनियादी ढांचा क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद मुंबई का फायदा, इसमें मुंबई का भी फायदा, क्या फायदा रहेगा? MMR पहले से ही वैश्विक कनेक्टिविटी के साथ एक प्रमुख व्यापार केंद्र है। जैसे कि आप बताएं, मुंबई क्या है कि हमारी आर्थिक राजधानी भी बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्थापित होंगे तो उसकी जो कनेक्टिविटी या व्यापार है वो और ज्यादा बढ़ेगा। इसके बाद भारत के अग्रणी उच्च शिक्षा केंद्र में विस्तार करने के लिए तैनात रहेगी। ठीक है, मुंबई और पुणे के बीच औद्योगिक बेल्ट शिक्षा में वृद्धि का समर्थन करता है। ठीक, तो मुंबई और पुणे के बीच भी जो औद्योगिक शिक्षा की बात की जा रही है, उसका एक ब्रिज टाइप का क्रिएट करेंगे। ठीक है, शिक्षाविदों का समर्थन, इसमें किन किन का समर्थन लिया गया है? निरंजन हीरा नंदानी, प्रोवेस्ट HSNC यूनिवर्सिटी ने अपने वित्तीय, IT और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के कारण मुंबई की क्षमता पर जोर दिया है। इसके बाद बेहतर पहुंच और कनेक्टिविटी से कई शैक्षिक केंद्रों की सुविधा होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है निवेशक की रुचि। MMR सस्ती भूमि और सुविधाएं प्रदान करता है। छात्र आवास, मनोरंजन, बुनियादी ढांचे के लिए उच्च क्षमता को ये क्रिएट करेगा। इसके बाद वैश्विक कार्यबल मांग की जाएगी, मतलब इस प्रकार से वैश्विक लेवल पे काम करेगा ये। विश्व आर्थिक मंच का अनुमान है कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर 20 मिलियन डिजिटल नौकरियों की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है AI बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या है, बहुत सारी नौकरियां भी आएंगी जिसको डिजिटल नौकरी कह सकते हैं। नीति आयोग ने MMR को 2030 तक 10 से 12 लाख लोगों को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें कौन कौन से हैं, जैसे कौन कौन से एरियाज हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स, विधानसभा, डिजिटल पाठ्यक्रम, अनुप्रमाणन, इसका फैशन तकनीकी, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, देखभाल, नर्सिंग, बीमा, विमानन और आतिथ्य। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट हो गया, फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब नीति आयोग के द्वारा रखे गए हैं। 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि 10 से 12 लोगों को कुशल बनाया जा सके और जिससे कि उनको रोजगार भी मिल सके। इसके बाद है लैंगिक समावेशन पर भी ध्यान दिया गया है। इसमें कौशल विकास पहल में कम से कम
40% महिला भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये नीति आयोग के द्वारा एजुसिटी का निर्माण किया गया है, जिसका मेन लक्ष्य है जो हायर एजुकेशन के लिए सबसे पहले तो बच्चों को तैयार करना, उनको सारी जितनी भी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाना। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, उसके थ्रू कितने हम लोग वैकेंसीज या कितनी नौकरियां क्रिएट कर सकते हैं, उसका निर्माण करना एजुसिटी का मुख्य लक्ष्य रहेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मेन क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि एजुसिटी किसके द्वारा निर्माण की जा रही है, तो नीति आयोग के द्वारा। लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है कि 10 से 12 लाख तक लोगों को परिपक्व बनाना के कौशल में। और कौशल कौन कौन से हैं एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ यहाँ पे। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित हो गया, डिजिटल कोर्सेज हो गए, एनिमेशन हो गया, फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, इसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया, केयर गिविंग, नर्सिंग, एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी। ठीक है, ये सारे क्षेत्र में इस पे मेन काम किया जाएगा, जिसमें 40% फीमेल की पार्टिसिपेशन ही की जाएगी। उनको भी स्किल सिखाए जाएंगे कि वो भी इस क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ठीक है, तो मुंबई को वैसे ही औद्योगिक राजधानी बोली जाती है, तो इसके बाद और भी यहाँ पे आर्थिक रूप से भी नीति आयोग ये को लाभ यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो ये आ, छोटा सा इनिशिएटिव है जो नीति आयोग के द्वारा किया गया। मेन हम लोगों के एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसी प्रकार की क्लासेस अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।